हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे एवरेज, जिसको हिंदी में औसत बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस नहीं कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर औसत किसे कहते हैं। तो आप सिंपली भाषा में इस तरीके से समझिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कल कितना रोटी खाया था, तो आप बोलिएगा कि हमने 4 रोटी खाए। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि आप परसों कितना रोटी खाए थे, तो आप इसका ये जवाब दीजिएगा कि हमने परसों तो 6 रोटी खा लिए थे। उसके बाद अगर आपसे एक सवाल और पूछेगा कि आपने आज कितना रोटी खाए, तो आप जवाब दीजिएगा कि आज हमने 5 रोटी खाए। उसके बाद ये तीनों सवाल पूछने के बाद अगर आपसे पूछे कि आप प्रत्येक दिन लगभग कितनी रोटी खा लेते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि हम तो प्रत्येक दिन लगभग 5 रोटी खा लेते हैं। तो ये जो आपने जवाब दिया कि लगभग हम जो 5 रोटी खाते हैं, यही आपका औसत कहलाता है। तो आई होप कि आपको औसत समझ में आ गया होगा। यानी कि जो लगभग में मान आता है उसी को हम एवरेज बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में औसत बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं, औसत का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, औसत का एक मेरा सूत्र होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी कि जितना आपको राशि दिया हुआ है सभी को हम जोड़ देंगे, उसके बाद जितना राशि है उसी से हम इसको भाग दे देंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा कि 4, 6, 8, 12, 14 तथा 16 का औसत निकालें। तो इसको हम औसत का सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कि जितना भी संख्या हमको इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है सभी को हम ऊपर में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 4 है तो लिखेंगे 4 + 6, उसके बाद 8, फिर 12 है, उसके बाद 14 और उसके बाद 16। अब यहाँ पे हम बटे दे देंगे। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है राशियों की संख्या, यानी कि कितना संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो टोटल हम इसको 6 से दे देंगे भाग। अब यहाँ पे देखिए सभी को हम देंगे जोड़। तो जब यहाँ पे जोड़ेंगे 4 + 6 + 8 + 12 + 14 + 16, तो यहाँ पे हमको 60 आ जाएगा। आप इसको साइड में जोड़ सकते हैं। तो टोटल 60 आ गया। अब हम इसको भाग दे देंगे 6 के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे मेरा संख्या कट रहा है, तो इसको काट देंगे 6 × 6 और 10 × 6 60। यानी कि ऊपर में मेरा 10 आया और नीचे में 1। यहाँ पे नीचे 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी कि फाइनली मेरा 10 आ गया इसका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा दूसरा सवाल है 12, 16, 20, 10, 36 तथा x का औसत 18 है, तो x का मान निकाले। यहाँ पे देखिए ये मेरा अलग टाइप का सवाल है। वहाँ पे मेरा औसत निकालना होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए औसत मेरा दिया हुआ है, उसके जगह पे हमको एक संख्या का मान निकालना है, जिसको हम x से यहाँ पे लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे x दिया हुआ है, यानी यही संख्या का हमको मान निकालना है। तो चलिए लिखेंगे हम फिर से एक बार औसत बराबर। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे औसत बराबर। तो यहाँ पे जितना मेरा संख्या है सभी को हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 12 + 16 + 20 + 10 + 36 और प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए x भी है, तो यहाँ पे हम दे देंगे x। अब केवल संख्या यहाँ पे देखिए मेरा 12 से लेकर केवल x तक ही है। ऐसा नहीं है कि हम इसको 18 भी इसमें जोड़ दें, ऐसा करना हमको गलत हो जाएगा, क्योंकि ये औसत का मान दिया हुआ है 18। अब उसके बाद यहाँ पे हम बट्टे दे देंगे। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल मेरा संख्या 6 है, तो इसको हम 6 से दे देंगे भाग। ये जो 18 है ये औसत का मान दिया हुआ है, तो हम औसत के नीचे यहाँ पे हम रखेंगे इसको 18। तो औसत के नीचे हम यहाँ पे
18 दे देंगे बराबर। अब देखिए जितना भी संख्या है सभी को हम देंगे जोड़। तो जोड़ने के बाद ये आ जाएगा मेरा 94 प्लस ये जो x है इसको हम x इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम x को इसी में जोड़ दें, नहीं ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि x जो है ये मेरा चर संख्या है और ये सब जो संख्या है ये मेरा अचर संख्या है। तो अचर संख्या और चर संख्या ये दोनों आपस में कभी नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे हम x को अलग लिखेंगे और 94 को अलग लिखेंगे, बट्टे इसको हम दे देंगे 6 से भाग। अब यहाँ पे देखिए कि 18 को आप इसको नीचे में 1 मान सकते हैं और यहाँ पे इसको हम तिरछा कर देंगे गुना, यानी कि 18 को करेंगे 6 से गुना और 94 प्लस x को करेंगे 1 से गुना। तो सबसे पहले हम ये दोनों को कर लेते हैं 1 से गुना, तो यहाँ पे आ जाएगा 94 प्लस x बराबर 18 को करेंगे जब 6 से गुना तो ये आ जाएगा 108। अब उसके बाद यहाँ पे समझिए कि लिखा हुआ है 94 प्लस x बराबर 108। तो हमको x का मान निकालना है, तो लिखेंगे x बराबर 108 है तो यहाँ पे 108 देंगे। ये देखिए प्लस में है 94 तो बराबर का इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 94। तो अब हम लिखेंगे x बराबर 108 से जब घटेगा मेरा 94 तो ये बचेगा 14। यही आ जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं, वो मेरा लास्ट सवाल होगा। यहाँ पे मेरा सवाल नंबर 3 है, 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकाले। तो यहाँ पे इस प्रकार से पहले सवाल को समझिए कि लिखा हुआ है 4 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि 4 का हमको पहाड़ा लिखना है 5 बार। आप इसको इस तरीके से समझिए, क्योंकि यहाँ 5 का गुणज कर रहा है, 5 गुणज कर रहा है, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा वो 4 से मेरा पूरा भाग जाएगा। तो ये 4 के पहाड़ा में ही संभव है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पचे 20। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 ही गुणज हमको बोल रहा है। तो इतना लिखने के बाद फिर से हम लिखेंगे एक बार औसत बराबर। तो ये होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि सभी को हम देंगे जोड़। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 20 और बट्टे इसको हम भाग दे देंगे जितना संख्या है हमको उतना से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इसको हम सिंपली 5 से दे देंगे भाग। अब जब हम भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जोड़ने के बाद 60 आ रहा है, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे और बट्टे 5 दे देंगे। फिर से हम इसको देंगे काट, तो ये कट जाएगा 12 पचे 60, यानी कि सिंपली मेरा 12 आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।